हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ में हम सभी को बहुत बेसब्री से परीक्षा डेट का इंतजार है कि कब अनाउंसमेंट होगी। उसी प्रोस्पेक्टस में आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसमें यह बताया जा रहा है कि कब तक ये तय ही नहीं हो पाएगा कि इस समय तक पेपर हो सकता है और उसके बाद कब तय होगा, और इसमें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग आयोग का क्या रोल होने वाला है, किस तरीके से कब मीटिंग होगी उनकी कि वो आगे का सब कुछ डेट डिसाइड कर पाएंगे और कब तक नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ में हमारे सामने एक चीज़ देखने को मिला है कि जो परीक्षा पर फैसला होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि ईओयू लगातार अपना काम कर रहा है। वो आज एक पेपर में भी निकला हुआ था कि वो आयोग से कई सारे प्रश्न को पूछा है और उसका जवाब लिखित में मांगा हुआ है। तो वहाँ पर उनकी कार्यवाही जो उस तरह चल रही है वो चल रही है। अब यहाँ पर एक अपडेट जो आई है वो आई है कि मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है, ऐसा लोक सेवा आयोग का मानना है। ये ऐसा अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये एकदम तय बात है, ये मान के चलिए। और जैसा कि कल मैं अपने वीडियो में आपको बता ही रहा था कि मई जून से पहले, 4 जून से पहले किसी भी तरीके से परीक्षा हो ही नहीं सकती, लिया ही नहीं जा सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका पेपर अच्छा हुआ था या जिनका सिलेबस तैयार है वो बहुत परेशान है कि पेपर को जल्द से जल्द दे लिया जाए, अन्यथा टाल दिया जाएगा। ये आप भूल जाइए कि पेपर नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ की नोटिफिकेशन निकाल दी गई हो और उसके बाद उसका एग्जाम ही ना लिया जाए। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन एग्जाम लिया जाएगा। और चुनाव आयोग अब इसकी सहमति नहीं देगा कि आप फिर से प्रश्न पत्र बनाइए या फिर से किसी, अभी पहले इनके पास तो वो प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है कोई, अब इनको फिर से नया अलॉट करना पड़ेगा, उन सिलेक्टेड अधिकारियों को बाहर करना पड़ेगा वहाँ से और फिर से क्वेश्चन पेपर को तैयार करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबी प्रोसेस की होती हैं जिसको तुरंत कर देना आसान नहीं होता है। तो आप सभी लोग चाहे जितना हड़बड़ा जाइए, पेपर आपका जून में ही हो सकता है, जून और जुलाई में। इससे पहले आपका पेपर होने का कोई भी संभावना नहीं है। अभी 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, कितने दिन जांच चलेगी इस पर अभी कहा नहीं जा सकता कुछ। जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग, बिहार राज्य सरकार, जिला प्रशासन सब मिलकर इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर अब पेपर किससे कराना चाहिए। जब ये तय हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा प्रिंटिंग प्रेस से छपाना है, किस तरह का पेपर तैयार करना है, कैसे पेपर को लेना है, सारे कॉलेजों को जो जिसमें हम लोग का एग्जाम होता है उनको अलॉटमेंट में भी दिक्कत आएगी इस समय। इसलिए चुनाव जब तक है कोई भी संभावना नहीं है एग्जाम आपके होने की। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए करना होगा इंतजार, सीधी बात है, क्योंकि 6 to 8 और 1 to 5 का एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हो गया था। बाकी कुछ लोगों का हुआ ही नहीं था। एक बड़ी बात यहाँ पर है, परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई और बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव हो पाएगी। मतलब आपको परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में, मतलब जो उनका सिस्टम है परीक्षा का, पेपर प्रिंटिंग प्रेस का या जो भी है, जिस तरह लीक हो जाता है, इन सारी चीज़ों पर जब तक बदलाव नहीं हो जाएगा तब तक परीक्षा इस पर संभव नहीं है। चुनाव की वजह से सेंटर चयन करना भी बड़ी चुनौती है। तो वो मैं आपको कल ही परसों से ये वीडियो में बता रहा हूं कि चुनाव की वजह से आपका सेंटर तय करना मुश्किल होगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह है कि ये बता तो रहे हैं मई के अंत तक नहीं हो पाएगा। यहीं पर शायद एक अपडेट अगर मिल जाए हम लोग को। वैसे इसमें एक चीज़ और दिया गया है, उसके बाद मैं बताता हूँ। चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति। पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे। सूत्र क्या है, ये एकदम अटल सत्य है कि आपका प्रिंटिंग प्रेस जब पेपर लीक कर रहा है तो सारे प्रिंटिंग प्रेस को आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर होगी बड़ी बैठक। यानी जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर बड़ी बैठक होगी तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपका एग्जाम कब तक लिया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, ये कहा जा सकता है। और ये करना भी चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच होगी बैठक। और ये जान लीजिए 3 डिपार्टमेंट के अंदर बैठक होनी है, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग। ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें परीक्षा कब ले सकते हैं, हम किस तरह सहज तरीके से सारे कामों को निपटा सकते हैं। ईओयू की रिपोर्ट के हिसाब से कौन कौन इसमें शामिल है उसको बाहर करते हुए सारी चीज़ों को देखने के बाद भी अब ये डिसाइड हो पाएगा कि कब परीक्षा आपकी ली जाएगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये परेशान होते हैं कि नहीं एग्ज़ाम ले लेना चाहिए, एग्ज़ाम इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि मेरा अकेले का तैयार है, बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाएगा, तैयार कर लेंगे। तो ये मान के चलिए अगर आप अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत, क्या कह सकते हैं इसको, ये संभव ही नहीं है। चुनाव जब तक है तब तक आपका अब एग्जाम नहीं हो सकता है, ये आप देख के चलिएगा। फर्स्ट वीक में आपकी मीटिंग है जो तीनों विभाग की, उसमें आपके सामने यही आएगा कि आपको जून मिडिल, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आपका एग्जाम की डेट ये घोषणा करेंगे कि हाँ हम इस महीने में डेट एग्जाम ले सकते हैं। डेट अभी से आपको नहीं बताई जाएगी क्योंकि अभी से बता देंगे तो कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इसलिए आपको ये मुझे लगता है या हो सकता है डेट की भी अनाउंसमेंट हो जाए।
क्योंकि ये काफ़ी गड़बड़ी हुई है, तो उस गड़बड़ी को सुधार क्रम में हो सकता है कुछ ज़्यादा अच्छा करने के प्रयास करें और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए। तो आज आपके सामने जान लीजिए मार्च खत्म ही है, अब इसके बाद 1-2 दिन बाद फर्स्ट वीक लग जाएगा, उसमें किसी भी दिन आपकी तीनों विभाग की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आपका एग्जाम होना कब है। आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। आपके पास, मैंने कल भी कहा था, आपसे 2 महीने का समय है और आज भी कह रहा हूं आपके पास 2 महीने का समय है, तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मेरी तरफ से भी आपके लिए जितना कंटेंट हो सकता है वो तैयार किया जा रहा है, जल्द से जल्द आपके सामने वो प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं एक विचार कर रहा हूं कि आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर क्लासेस भी सारे सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड कराई जाए, वो भी ऐसे लोगों से जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हों। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग चल रही हैं, बहुत जल्द आपको 1 हफ्ते में देखने को मिलेगा कि आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, वो भी बहुत, मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मानकर चलिए। बाकी जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो कर लीजिए, कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले मैं वहीं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर 2-3 बातें अब हम कर लेते हैं आपके कमेंट से, क्योंकि मैं आपसे बोला हूँ रोज़ कमेंट आपके उठाकर मैं देखता हूँ। वहाँ पर सब लोग ये कह रहे हैं कि जो है एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होनी चाहिए, ये पक्ष तो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ इसमें, एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट होनी चाहिए। उसके बावजूद बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम डेट तुरंत हो जाना चाहिए, 10-15 अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए। अरे थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए और 10-15 अप्रैल तक किसी भी स्थिति में ना आयोग, ना शिक्षा विभाग, ना बिहार राज्य सरकार पेपर नहीं ले सकता। आखिर 15 दिन में कैसे पेपर ले लिया जाएगा, जबकि स्थिति ये है कि सब के सब संदिग्ध हैं, चाहे आयोग हो वो भी संदिग्ध की स्थिति में शक के घेरे में है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो वो भी शक के घेरे में है, और जो उसमें संलिप्त अधिकारी हैं वो तो हैं ही शक के घेरे में। तो ईओयू की रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आ जाती है, हालांकि इस पे अब मामला बहुत धीमे हो गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी प्रयास किए, पेपर रद्द कराए, अब री एग्जाम के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन चला जाए। तो फर्स्ट वीक का वेट कर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं डेट आती है तब हम लोग पूरा प्रयास अपना करेंगे कि आपके लिए वो जारी करें डेट, या एग्जाम मंथ बताएं जल्द से जल्द। ये जारी कर देने से अभ्यर्थी की मानसिक स्थिति ठीक रहती है, वो ज़्यादा तनाव नहीं लेता है, अपने सिलेबस को किस तरह कवर करना है इन सारी चीज़ों पर वो फिर फोकस्ड हो जाता है, बाकी अपनी आगे की पढ़ाई करता है। अभी की स्थिति ये है कि लगभग मोस्ट ऑफ कमेंट यही आता है कि अब तो मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता, अब हम कहाँ से शुरू करें। हम तो अब एक कमेंट देख के तो मैं बड़ा हैरान था कि वो कह रहा था, शायद मेल या फीमेल कोई अभ्यर्थी था, वो कह रहा था कि सर ये बताइए कि अब हम शुरू कहाँ से करें। हाँ, ये बात एकदम सही है, जब आपको डेट ही नहीं पता होगी तो आप कौन सा हिस्सा पढ़ें कौन सा हिस्सा छोड़ें, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर उठाना है जो अभी लीक हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है कि आपका पोर्शन कौन सा कमजोर था, उसी को पोर्शन को टारगेट करते हुए उठाइए आप और कवर करते हुए चले जाइए। सबसे पहले जो सबसे कम तैयार है उसको तैयार करिए, उसके बाद जो आधा आधा है उसको करिए, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तैयार है उसको बाद में पढ़िए। तो अभी आपकी स्थिति यही कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर देनी चाहिए। और एग्जाम डेट के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियोस आप वही रोज रोज बनाते हैं, जरा आप ये बता दीजिए, जो छोटी मोटी अपडेट मिलेगी वही तो आपको बताई जाएगी, कहीं अलग से आयोग बन जाएगा क्या कोई आदमी, और आयोग भी अगर इस समय कैसे बता देगा जब वो खुद संदिग्ध है। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, और जिसको नहीं समझ में आती इन्फॉर्मेशन वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, चैनल से हट सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम होगी। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनको सच में लगता है कि हाँ छोटी छोटी न्यूज़ अपडेट्स हमें चाहिए, तो वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन किए रहिए। और जैसे आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं पिछले वीडियोज़ में कमेंट के माध्यम से, वैसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।